शाओजिंग की टीम में एक लड़की थी जो उनके बारे में पोस्ट लिख के सोशल मीडिया पे छोड़ने वाली थी। वो शाओजिंग और जू के रिश्ते के बारे में, उनके बॉयफ्रेंड्स के बारे में लिखती है। जाते वक्त डायरेक्टर यूटो के लिए खाने पीने का सामान पैक करके देते हैं। शाओजिंग मना करती है, कहती है बाहर से लोग यहाँ के लिए खाना लेके आते हैं और अगर किसी को पता चला कि वही बाहर के किसी को खाना पैक करके दे रहे हैं तो बहुत बातें होंगी। यूटो भी मना करता है, पर वो लोग सच में यूटो की आभारी थे। ये लड़की तो इस बात को भी लिखती है और फिर पोस्ट कर देती है। उस पोस्ट पे कमेंट्स की बारिश होने लगती है। सभी शाओजिंग के बॉयफ्रेंड को ही सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो बर्गर बारबेक्यू के बिना भी रह सकते थे, पर एक दिन इंटरनेट के बिना नहीं। रात में यूटो शाओजिंग से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। ऐसे में उसका कलीग देखने जाता है तो शाओजिंग ऐसे एक्ट करती है जैसे वो इंस्टाग्राम पे लाइव कर रही हो और यूटो का कलीग विश्वास भी कर लेता है। बाद में यूटो फिर से काम में बिजी हो पड़ता है और अब तो उसका कलीग भी आ गया था। उसे शाओजिंग से बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा था, तो शाओजिंग थोड़ी नाराज़ थी उससे। उसकी असिस्टेंट कंफ्यूज थी कि वो अब कहाँ जाना चाहती है क्योंकि उसे एक दिन का छुट्टी मिला था। पर शाओजिंग ट्रैफिक का बहाना देके गाड़ी यूटो के घर ले जाने के लिए बोलती है। यूटो घर आके उसका बैग देख के खुश होने लगता है। रूम में आके देखता है शाओजिंग सो रही है। वो उसे किस करता है तो शाओजिंग और किस मांगती है, पर पहले यूटो को ड्रेस चेंज करना था। कपड़े छोड़ते वक्त शाओजिंग उसकी तरफ देखती ही जाती है। फिर यूटो आके उसे प्यार करने लगता है। हो जाने के बाद दोनों बात करने लगते हैं। यूटो सोचा था शाओजिंग को महीने की छुट्टी 2 महीने की छुट्टी मिली है, पर उसे सुबह ही चले जाना पड़ेगा सुन के अपसेट हो जाता है। अपसेट ही नहीं, वो तो नाराज़ भी था। फिर भी वो शाओजिंग के लिए डिनर बनाने लगता है। ऐसे में शाओजिंग के फ़ोन पे लिंग का कॉल आता है तो यूटो ही फ़ोन उठाता है। फिर शाओजिंग के उठते वो उसे खाना परोसता है। शाओजिंग के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या यूटो उस पर गुस्सा है। वो बस इसी बारे में सोचने लगती है। सोते वक्त वो एक्सपेक्ट कर रही थी यूटो उसे प्यार करेगा, पर वो तो सोना चाहता है। फिर यूटो लिंग के कॉल के बारे में बताता है और शाओजिंग से कहता है क्या उसे नहीं लगता कि उसे एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। शाओजिंग तब घबरा जाती है और वो सच सच बता देती है। दरअसल शाओजिंग को सच में 2 महीने की छुट्टी मिली थी, पर वो यूटो को सरप्राइज़ देना चाहती थी। वो उसके साथ प्रैंक कर रही थी, पर यूटो को नाराज़ होते देख उसे सच में टेंशन होने लगती है। फिर यूटो थोड़ा नाराज़गी दिखा के उस पर कूद पड़ता है। वो भी एक्टिंग कर रहा था। फिर शुरू होता है उसका प्यार करना। बाद में यूटो शाओजिंग से पूछता है क्या उसे इस घर में कुछ चेंजेस नज़र आए। शाओजिंग ना बोलती है। यूटो कहता है उसने अपने स्टोर रूम में चेंजेस लाई है, वो सुबह उठ के दिखाएगा। पर शाओजिंग को अभी देखना था। वो तो अंदर आके चौंक ही जाती है। यूटो ने स्टोर रूम को शाओजिंग के कपड़े रखने की जगह बना दी थी। शाओजिंग को 2 महीने का ब्रेक मिला था तो यूटो ने सोचा उसकी पसंदीदा एक जगह बनाया जाए। शाओजिंग सच में बहुत खुश थी इस सरप्राइज़ से और सॉरी फील कर रही थी यूटो से 2 महीने की छुट्टी वाली बात को झूठ बोलने से। शाओजिंग इसे गिफ्ट सोच रही थी, पर यूटो तो उसके साथ उनका घर सजा रहा था। सुबह ऑफिस जाते वक्त यूटो गाल पे किस मांगता है। वो शाओजिंग को लिमिट में सोने के लिए बोलता है। शाओजिंग कहती है उसने रात में सोने नहीं दिया तो क्या उसे दिन में प्रॉपर तरीके से सोना नहीं चाहिए। यूटो तो बाकी दिन भी उसे रात में जगाने वाला था। शाओजिंग कहती है उसके हैप्पीनेस के लिए वो क्यों अपनी नींद खराब करे रोज़ रोज़। यूटो पूछता है सिर्फ उसकी हैप्पीनेस, क्या वो खुश नहीं है। तब बेचारी शर्मा जाती है और उसे जल्दी से ऑफिस भेज देती है। फिर वो गर्ल्स चैटिंग ग्रुप पे अपना नया कपड़े रखने की जगह के बारे में बोलती है। वो अपना वार्डरोब दिखाना चाहती थी। बस कुछ ही घंटे हुए थे यूटो को ऑफिस जाते हुए, पर शाओजिंग उसे अभी से मिस कर रही थी। वो उसे जल्दी से घर आने को बोलती है, पर यूटो उससे थोड़ा और वक्त मांगता है। शाओजिंग तब उसे 10 घंटे देती है। यूटो को इतना टाइम भी नहीं चाहिए था क्योंकि वो खुद भी उसके बिना नहीं रह पा रहा था।
बाद में यूटो की सामान देखते देखते शाओजिंग को उसके स्कूल के सर्टिफिकेट से ट्रॉफी मिलती है। शाओजिंग कहती है, इन सबको वो सजा के क्यों नहीं रखता। यूटो कहता है वो नहीं चाहता इसे देख देख के उनके बच्चे पे कोई प्रेशर पड़े। शाओजिंग कहती है ऐसा भी तो हो सकता है कि उनका बच्चा उससे भी ज़्यादा स्मार्ट हो। फिर दोनों ही इस बात से ब्लश करने लगते हैं। बाद में यूटो को उसका प्रोफेसर अपनी ऑफिस में बुलाते हैं। वहाँ लिंग और शाओजिंग के असिस्टेंट शाओजिंग के लिए 3 बॉक्स भर के कपड़े लेके आए थे। इतने दिनों बाद यूटो के घर आके उनको बहुत अच्छा लग रहा था, पर उन्हें चिंता थी कि इतना सारा सामान शाओजिंग रखेगी कहाँ। तब शाओजिंग उन्हें नया वार्डरोब दिखाती है। इतने में ही वो हैरान थे। ऊपर से वो जब फर्नीचर्स के फंक्शंस देखती है तब तो वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है। लिंग को भी ऐसा ही फर्नीचर्स चाहिए थी, ख़ास करके उसके फंक्शंस। शाओजिंग कहती है फर्नीचर्स तो बाहर से लोग बना के दी थी, पर उनमें फंक्शंस यूटो ने सेट किया था। लिंग हर बार यूटो से इम्प्रेस हो जाती थी, इस बार भी होती है। लिंग को पता चलता है शाओजिंग अब घर की छोटी मोटी काम करने लगी थी। मतलब यूटो के प्यार ने उसे बहुत बदल दिया था।